नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं एक 44 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम सबसे पहले देखें तो इनकी जो जुपिटर की फिंगर है वो बड़ी है एज़ कम्पेयर टू सन फिंगर। तो ये जुपिटर के फील्ड में यदि काम करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है इनको एज़ कम्पेयर टू सन के फील्ड में काम करने से। जब इस प्रकार की सीधी फिंगर हो और एक लेवल से ऊपर चली जाए, इस पॉइंट से, मिडल पॉइंट से ऊपर चली जाए ये, तो ऐसे में ईगो की भावना काफ़ी बढ़ जाती है। ऑल्दो जब ये इस प्रकार से अगर हम फिंगर को देखते हैं, इनका झुकाव बाहर की साइड है फिंगर का, तो ऐसे में एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी रहते हैं, लेकिन ईगो की भावना, अहम की भावना बहुत अधिक है, यहाँ से नज़र आ रहा है। आइए देखते हैं इनके फैलेंजेस को। फैलेंजेस क्या कहते हैं? जितने भी हमारे ये फर्स्ट फैलेंजेस होते हैं, ये होते हैं हमारे ब्रेन से रिलेटेड और ब्रेन की कैपेसिटी दिखाते हैं। यदि हम देखें तो इनका अंगूठा भी काफ़ी ऊंचा है, जो कि ये फोल्ड करते हैं तो तकरीबन यहाँ तक आता है। तो ब्रेन के कार्य करने की जो शक्ति है और जो तीव्रता है वो काफ़ी अधिक है। इस पर बने हुए इस प्रकार के निशान, आड़ी रेखाएं, ये मेंटल टेंशन्स दिखाते हैं कि ज़बरदस्त मेंटल टेंशन रहती है इंसान के दिमाग में, हमेशा टेंशन बनी रहती है, एंग्जाइटी फीचर्स काफ़ी हाई हैं। हर एक फिंगर के फर्स्ट फैलेंज पर इस प्रकार की रेखाएं दिखाई दे जाएंगी। तो इसका मतलब ये न्यूरोटिक कंडीशन टाइप है और टेंशन्स और एंग्जाइटी से भरे हुए हैं। ये मिडल फैलेंजेस होते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज से। फर्स्ट फैलेंज ऑफ दिस फिंगर शोज आपके मैनेजरियल स्किल्स। इस पर यदि हम देखें, इस प्रकार की आड़ी रेखाएं, ये आपको बाधाएं देती हैं इसमें, तो वो मैनेजरियल स्किल्स में बाधा पैदा करते हैं। यदि हम ये सेकंड फैलेंज देखें, ये शो करता है आपके जो आप नए स्किल्स गैदर करते हैं अपने वर्क रिलेटेड एरिया में आगे बढ़ने के लिए। देखिए इसमें दो तीन चीज़ें हैं। ऑल्दो ये स्पॉट्स उतने दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पिक्चर में उसी हिसाब से दिखाई दे रहे हैं जिस हिसाब से एनालिसिस होता है। तो ये आपको बाधाएं देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। और ये क्योंकि हम ये फैलेंज कवर कर रहे हैं तो मैं ये भी तिल भी दोनों कवर करता हूँ। ये तिल जैसे निशान है जो कि उभर के आ रहे हैं, अभी आए नहीं है, लेकिन ये बाधाएं जब पैदा होनी होती हैं तो अपने आप ये उभर के आ जाते हैं। ऐसे में इंसान को रोग काफ़ी रहने लग जाते हैं, कोई ना कोई बीमारी इन्हें पकड़ लेती है। जो भी व्यावसायिक संबंध रहेंगे उनमें दिक्कतें पैदा होती हैं। ऐसे में जो व्यापारिक संबंध हैं वो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं और जल्दी ही ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। यानी बहुत ज़्यादा टाइम तक किसी के साथ व्यापारिक संबंध टिकने में दिक्कत लेगा। ये इस प्रकार की जो समस्या है अब सामने आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस प्रकार के आपके मोल्स उभरने शुरू हो रहे हैं। ये हो सकता है कि पहले ना हो आपके हाथ में, लेकिन अब ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पर जब इस प्रकार के स्पॉट्स आते हैं तो इंसान में ऐसी भावना का जन्म भी लेते हैं कि जितना प्यार मैं दूसरे को दे रहा हूँ, मुझे उतना रिटर्न में वैसा प्यार या वैसी मोहब्बत नहीं मिल रही है, या लेन देन जो रहता है उस प्रकार का नहीं रहता ऑपोजिट साइड से। तो इंसान में एक अकेलापन, निराशा, उदासी, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। दूसरा, इस प्रकार की आड़ी रेखाएं ये दिखाती हैं कि थोड़ा नए स्किल्स को जो आप गैदर करने चाहिए हैं उसमें थोड़ी कमी, या व्यापारिक शत्रु भी ये दिखाते हैं। आइए, जब फर्स्ट फैलेंज के ऊपर इनके दूसरे हाथ पर इस जगह पर मोल है, ये हमारा ब्रेन से रिलेटेड एरिया है। तो यहाँ पर यदि इस प्रकार से तिल आ जाए तो इसमें क्या रहता है कि लोग दूसरों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं बनाते हैं, या इनकी योजनाओं का जो लाभ है वो दूसरे ज़्यादा अच्छा ले पाते हैं, लेकिन ये अपने लिए यदि कोई योजना बनाएं तो उसे उतना कार्यान्वित नहीं कर पाते। ऐसे में इंसान की जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। दूसरों को उससे काफ़ी लाभ मिलता है। दूसरी चीज़ ये, ऐसे व्यक्ति निराश काफ़ी जल्दी हो जाते हैं या कटे कटे रहते हैं, एक अकेलापन ज़रूर रहता है इनको। तो ये चीज़ यहाँ पर देखी गई है जब यहाँ पर मोल मिलता है। देखिए, यहाँ मोल्स हो या काले इंप्रेशंस आ जाएं तो हम उसे सेम ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये काले इंप्रेशंस तभी आएंगे इस प्रकार के जब ऐसी घटनाएं घटने वाली होती हैं। ये आपने मुझे कंफर्म किया कि ये चोट का निशान है। आइए अब यहाँ पर भी देख लेते हैं। ये आपका सूर्य का सेकंड फैलेंज है।
सूर्य उंगली का सेकंड फैलेंज हमें शो करता है कि हम कितने इंडस्ट्रियस या हार्ड वर्किंग हैं। तो जब इसमें अगर आप देखें, इस प्रकार की आड़ी रेखाएं हमारे हार्ड वर्क में कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न करती नजर आ रही हैं। सन फिंगर पर इस प्रकार से मोल मिलना, जो दूसरे हाथ की उंगली पर यहाँ पर मुझे मोल दिखाई दिया है, ब्रेन से रिलेटेड सारा फैलेंज है। यहाँ पर बुद्धि को विकृत करता है, यानी इंसान जो है वो क्रोधी हो जाता है, छोटी छोटी बात पर उन्हें गुस्सा आ जाता है। यहाँ ईगो हर्ट होती है, क्योंकि ईगो भी इनकी ज़्यादा है तो यहाँ पर हर्ट होने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दूसरी चीज़ है मान प्रतिष्ठा में हानि, क्योंकि क्रोध के कारण मान प्रतिष्ठा में भी हानि देखी जा सकती है। तीसरा जो है हड्डियों से या अस्थियों से रिलेटेड जो रोग हैं, जैसे गठिया, ये सब जन्म लेते हैं यहाँ से। तो इस तरह से तिल का या कोई स्पॉट का उभर आना अकारण से ये सब चीज़ें दर्शाता है। जैसे यहाँ पर भी ये चीज़ें नज़र आनी आपको शुरू हो जाएंगी। आइए बढ़ते हैं आगे। ये आपकी मरकरी की फिंगर है। यहाँ पर देखिए आड़ी रेखाएं बिल्कुल वैसी नहीं हैं जैसी इस प्रकार की यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट शो करती हैं। जो भी आप अर्न करते हो उसे आप फाइनेंशियली कितनी अच्छी तरह मैनेज करते हैं, वो चीज़ यहाँ पर शो होती है। आइए अब बात करते हैं इनके कनिष्ठा उंगली की। ये उंगली रिक्वायर्ड लेवल, ये है हमारा रिक्वायर्ड लेवल से हल्की सी ये डाउन है। ऑल्दो जिस पोजीशन पे ये बैठे हैं उस पोजीशन पर ये सब ये मेंटेन कर सकते हैं। ये फिंगर आपके सेल्फ एक्सप्रेशन को दिखाती है, वर्बल और रिटन कम्युनिकेशंस को दिखाती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी और क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट नज़र आ रही है। दूसरा, ऐसे में जब स्पेशली जब ये फिंगर इस तरह से हल्की सी डाउन देखी जाए तो जो रिपोर्टिंग्स है वो भी थोड़ा लेट हो जाती है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ देखी जाती हैं। आइए देखते हैं माउंट्स की सेटिंग क्या कहती है। माउंट्स की सेटिंग इनकी प्रोग्रेसिव है, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हुए आगे बढ़े हैं। लेकिन ये दो माउंट्स जो हैं ऑलमोस्ट सेम लेवल पर दिखाई दे रहे हैं। जब इस प्रकार के माउंट दो सेम लेवल पर दिखाई दें तो ऐसे में इंसान जो अपनी वेल्थ को प्रोटेक्टेड रखना चाहता है और सीक्रेट रखना चाहता है और लोगों की नज़र में ना आए इस तरह से रखना चाहता है, जो कि एक अच्छी बात भी है। अदरवाइज देखिए अब फिंगर का इस तरह से यहाँ से नॉट टाइप टिल्ट होना सूर्य की तरफ, ऐसे में संघर्ष काफ़ी बढ़ा देता है और ओवर एनालिटिकल कई बार हो जाते हैं ये कुछ बिजनेस मैटर्स को लेकर के, तो वहाँ पर ये डिले ऑफ डिसीजंस भी दे देता है। लिटिल फिंगर का झुकाव जो है शनि की फिंगर की तरफ है और इस प्रकार से इसकी शेप आना ये ललक दिखाती है पैसा कमाने के लिए। दूसरा, डिप्लोमेटिक नेचर दिखाता है। ऐसे व्यक्ति स्मार्ट भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं और एक इनसिक्योरिटी की भावना चलती रहती है पीछे। अंडरलाइंग जो रीज़न रहता है वो सिर्फ पैसा रहता है। नेम फेम और पैसे की ललक हमेशा बनी रहती है। शनि की फिंगर का टिल्ट जो है जुपिटर फिंगर की तरफ हो तो ऐसे में ये देखा गया कि इंसान एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के होते हैं और इस प्रकार की एक खड़ी फिंगर जुपिटर की ऑल्दो इन्हें धार्मिक ज़रूर बनाती है, लेकिन धार्मिकता एक लेवल में ही रहती है और अपने हिसाब से वो धार्मिकता चलती है इनके। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी धार्मिकता की तरफ इनका ध्यान और बढ़ता चले जाएगा। आइए देखते हैं जुपिटर माउंट क्या कहता है। ये इनका जुपिटर का माउंट है, काफ़ी अच्छा क्षेत्र लिए हुए ये माउंट है। यहाँ पर यदि हम देखें तो ओवरऑल वैसे तो ब्लॉक की फॉर्मेशंस दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस प्रकार का ये चिन्ह बनता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। ये स्वास्तिक का चिन्ह है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाएगी और जिस स्टेज पर ये ऑलरेडी आ रहे हैं, जैसे 44, 45 है और 48 तक इनमें कंप्लीट चेंजेस आ जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा बिजनेस में, जिसे कहते हैं, इनका मन नहीं लगेगा उतना। बिजनेस को छोड़ के इनका भक्ति की तरफ मन लगेगा और काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी का टाइम इस ट्रांजिशन पीरियड में जाएगा। इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही हैं। ये ट्रांजिशन पीरियड आपका दिखाएगा और भक्ति की तरफ ध्यान बढ़ जाता है ऐसे में। ऑल्दो ये काफ़ी ऑस्पिशियस सिंबल है क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जीवन का मकसद भगवत प्राप्ति है। यहाँ पर जिस प्रकार के ब्लॉक्स बनते हैं इन रेखाओं के थ्रू, ऐसे में इंसान अपने मिडिल एज में आने से पहले काफ़ी एस्टेब्लिश हो जाते हैं।
दूसरा, इस प्रकार की जब ग्रोथ की लाइंस यहाँ पर दिखाई दें, देखिए बचपन से ही ग्रोथ वाले ये इंसान रहे हैं, तो ये ग्रोथ की लाइंस हैं और ये अच्छी खासी लंबी लाइंस है ग्रोथ की, तो काफ़ी प्रोग्रेस इन्होंने की होगी लाइफ में और प्रोग्रेसिव नेचर के रहे हैं। दूसरा, इस प्रकार की लाइंस जब ऊपर जाती हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग लोगों के यहाँ पर इस प्रकार के लाइंस मिलती हैं। जो रेखाएं शनि की तरफ देखती हैं, जैसे कि ये रेखा शनि की तरफ देख रही है, ये रेखा शनि माउंट की तरफ देख रही है, इधर से कुछ इंप्रेशंस इधर को जाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो जितनी भी ये रेखाएं इधर को जाएंगी ये इनको एक मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट कर देंगी और अब कुछ सालों में देखेंगे और ज़्यादा डार्क हो चुकी होंगी और ये मल्टीपल सोर्सेस किसी भी सोर्स से इनकम इनको और आनी शुरू हो जाएगी। कई बार लोग शेयर ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, उनकी रेखाएं इस प्रकार की देखी जाती हैं। कई बार लोग मकान अपने लेके प्रॉपर्टीज़ लेके किराए पर डाल देते हैं, तो ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं। आइए देखते हैं इनका सैटर्न का माउंट क्या कहता है। देखिए, ये मुझे यहाँ नहीं मालूम कि ये तिल है या नहीं है, इस प्रकार की युक्ति बनती हुई नज़र आ रही है इनके शनि माउंट के ऊपर। देखिए, शनि में यहाँ पर इस माउंट का टिल्ट इधर को आ गया है, इस माउंट का हल्का सा टिल्ट इधर को है क्योंकि सूर्य उंगली भी इधर को देख रही है। तो ऐसे में यहाँ पर जो रीजन है और यहाँ पर जो रीजन है, तकरीबन 30 to 40% ऑफ द माउंट जो है उभार में चले जाता है। जब ये 30-40% उभार में जाता है तो ये एक बड़ी मात्रा मानी जाती है, क्योंकि ये माउंट जो है बिल्कुल सम माउंट होना चाहिए। इसमें जरा सा भी उभार मतलब आपको दो चीज़ें भरपूर देता है, एक तो देता है आलस और दूसरा देता है कामुकता की फीलिंग। फिर हम इस पर बनने वाले चिन्ह देखते हैं। देखिए, ये इस प्रकार का क्रॉस यहाँ पर बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता और ये इंडिविजुअल क्रॉस है, कहीं और से रेखाएं मिलती हुई नहीं है ये, और ये इंडिविजुअल क्रॉस ही है। ये तब जन्म लेता है जब बाधाएं पैदा होनी होती हैं। ऐसे ही जो वो ऊपर आपको जो डॉट्स दिखाई दे रहे थे वो भी तभी जन्म लिए हैं क्योंकि बाधाएं जब आने वाली होती हैं तो इस प्रकार के डॉट्स और ये क्रॉसेस दिखाई देते हैं। देखिए, शनि हमारा व्यवसाय से संबंधित रहता है, तो ऐसे में जब क्रॉस आ जाए तो दो चीज़ों का काफ़ी हानि होती है। एक तो होता है जो आपको ख्याति मिली हुई है उसको आप आस्ते आस्ते लूज़ करना शुरू कर देते हैं, एक डाउनफॉल आता है। कारोबार में पैसे की जिसे कहते हैं तंगी आना शुरू होता है और आस्ते आस्ते कारोबार में पैसा लूज होना शुरू हो जाता है। और एक अकेलापन भी देखा जाता है ऐसे लोगों में, अकेलेपन की तरफ भी इंसान बढ़ जाता है निराश होके। और जो रोग आने के खतरा अगर इससे रहता है उसमें लकवे का रोग कॉमनली देखा गया है और जोड़ों में दर्द देखी गई है। इस प्रकार के रोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं और ये क्लियर एक क्रॉस है, ये क्लियर क्रॉस यहाँ पर है, तो इससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर भी आपकी ट्रांजिशन वाली फेज मैंने बताया कि शुरू हो चुका है और यहाँ से ये चीज़ें शुरू हो गई हैं, तो आपको बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना है। तकरीबन 48-49 ईयर्स तक, ये 48 ईयर्स तक आपको ये ट्रांजिशन रहेगा। इस प्रकार का मुझे यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से हाथ देख के मालूम चला है। अब हम देखते हैं इनका जो माउंट है वो शिफ्टेड है इस साइड। ऐसे में विचारशील हो जाते हैं, यानी रिलेशनशिप्स में भी कैलकुलेशंस की भावनाएं आ जाती हैं, तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए क्योंकि ये संबंधों में खराबी करते हैं। जो कि ऊपर जैसे तिल भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप्स में जब कैलकुलेशंस इंसान लगाता है तभी ये तिल उभर के आते हैं। यहाँ इस प्रकार के स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं और ऊपर से ये क्रॉस है, तो इस चीज़ से आपको ज़बरदस्त तरीके से बचना पड़ेगा। रिलेशनशिप्स में आप कैलकुलेशंस ना लगाएं या पैसे को बीच में लेकर ना आएं, इवन रिलेटिव्स के साथ भी। आइए बढ़ते हैं इनके सूर्य माउंट की तरफ। ये इनका सूर्य का माउंट है, काफ़ी अच्छा माउंट है ये। इस पर बनी हुई रेखाएं भी बहुत कुछ कहती हैं। देखिए, सूर्य का माउंट क्योंकि यहाँ से इधर को टिल्टेड है, थोड़ा सा उभार इधर है, थोड़ा ये इधर से टिल्ट हुआ, इधर को एक गुब्बारे के फॉर्मेशन है। ये गुब्बारे का फॉर्मेशन शो करता है नाम के प्रति ललक, और इसका जो इफेक्ट है वो आता है सूर्य माउंट पर।
तो बीच में ये हल्का सा डिप्रेशन का स्टेट जाता है, जहाँ पे इन्हें संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है अपना नाम कमाने में या रिकग्निशन लेने में। जितना ये काम करेंगे उससे कम रिकॉग्निशन यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है, और उसको लेने के लिए भी इन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। इस प्रकार की ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ रेखाएं बहुत अच्छी यहाँ से उठती हुई, देखिए इस प्रकार से उठती हुई ऊपर जा रही हैं। तो ये इनके हिम्मत से ये अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं और अपना नाम कमाते हैं। ये इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। फिर इस प्रकार की रेखाएं बनना, बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार की ब्लॉक वाली फॉर्मेशन होना, ये शो करता है इंसान काफ़ी मल्टीनेशनल जैसे लेवल पर अगर बिजनेस करता है तो उस लेवल का ये बिजनेस यहाँ पर शो होता है कि एक इंसान बहुत दूर दूर के राज्य और प्रदेश और देश इस टाइप की जब डीलिंग करता है तो इस प्रकार के फॉर्मेशंस होते हैं। तो विस्तार दिखाता है ये आपके कारोबार का। जिस भी अगर आप जॉब में होंगे तो जॉब में, या अपना बिजनेस होगा तो उसमें, ये एक तरह से विस्तार दिखाता है कि आप बहुत दूर के क्लाइंट्स को केटर करने की क्षमता रखते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। ये इस प्रकार की चीज़ें निकलती हुई यहाँ से नज़र आ रही हैं। और जब इस माउंट से यहाँ से रेखाएं ऊपर बढ़े तो एक हिम्मत का स्वभाव भी देती हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है, वो मैं लाइंस के दौरान कवर करूँगा, वो भी यही चीज़ दिखाती है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से रेखा का डिवीजन, ये बेसिकली इनकी इनहेरिटेंस की रेखा है। यहाँ पर अगर ये इस तरह से जाके फिश बन जाए तो इंटरनेशनल फेम भी देती है ये। ऑल्दो ये फेम वैसी वाली नहीं नज़र आ रही, लेकिन हाँ फिर भी ये आकृति काफ़ी अच्छी बनी हुई है, तो इन्हें अपने फील्ड में काफ़ी नाम होगा। दूसरा, यहाँ पर इनकी दो रेखाएं इस प्रकार से ये दिखाई दे रही हैं। ये दो रेखा जो हैं इनकी विद्या रेखाएं हैं। ये एटलीस्ट दो कामों में पारंगत होंगे, जहाँ पर कि कंसल्ट भी अगर किसी को करते हैं तो वो अपना उसी प्रकार से आगे काम कर सकते हैं। यानी ये अथॉरिटी दिखाती हैं इनके इस काम में, जो भी ये काम में रहे होंगे। यहाँ पर एक फ़िश बनी हुई मुझे नज़र आ रही है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि फ़िश के नाम से लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन खुशी की बात नहीं होती है ये। उतनी ही संघर्ष, उतना ही आगे ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए भी, क्योंकि फ़िश कब हाथ से निकल जाए ये भी नहीं मालूम चलता। इस प्रकार की ये फ़िश यहाँ पर बनी हुई नज़र आ रही है। तो जब इस प्रकार की यहाँ पर फ़िश बनती है तो मल्टी मिलियनर टाइप के इंसान होते हैं ये। तो कई हजार करोड़ों का टर्नओवर रहता है ऐसे में जब इस प्रकार की फ़िश यहाँ पर दिखाई दे। आइए देखते हैं आगे मरकरी का माउंट क्या कहता है। ये इनका मरकरी का माउंट है। इस प्रकार से यहाँ पर बनने वाली ये रेखाएं इनका बिजनेस एक्यूमेन दिखाती हैं। देखिए बिजनेस से ये रिलेशनशिप अपने आप ही सन के साथ बन जाता है, यानी इनको बिजनेस से ही ख्याति आती है। इस प्रकार की रेखाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। ये बिजनेस एक्यूमेन स्किल्स दिखाता है। अब ये क्योंकि इनका लो सेट माउंट है, यहाँ से फिंगर हल्की सी, ये माउंट जो है लो सेट है। जब लो सेट माउंट होता है तो कई बार इंसान की याद शक्ति में दिक्कत आती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो याद शक्ति भी थोड़ी सी गिरती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये देखी गई है कि अभी भी जैसे कोई मीटिंग होगी, मीटिंग में वो पॉइंट पर्टिकुलर जो कवर करना होगा कई बार मिस हो जाएगा, तो आप नोट्स बना के रख सकते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर मीटिंग के बाद याद आता है कि मुझे ये पॉइंट वहाँ बोलना था और ये चीज़ वहाँ से चूक गई। आइए देखते हैं इनका ये माउंट क्या कहता है। ये माउंट है इनका मार्स का माउंट। यहाँ पर बहुत सारे क्रिस क्रॉस इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो ये कोर्ट केस, लिटिगेशंस, इस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हुई नज़र आ रही हैं। दूसरा, जब इस प्रकार के क्रॉसेस यहाँ बनते हैं तो ये ब्लड वर्क ज़रूर दिखाते हैं। कोई ना कोई ऑपरेशन इंसान का ज़रूर होता है, या किसी ना किसी लड़ाई झगड़े में भी ब्लड वर्क हो सकता है। लेकिन ये यहाँ पर लड़ाई झगड़े से कम और अदरवाइज मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा, जैसे ऑपरेशंस वगैरह कोई ना कोई
होते हैं इंसान के। आइए देखते हैं इनका ये माउंट क्या कहता है। ये इनका इंटरनल मार्स का माउंट है। यहाँ से लेके इस प्रकार का जब आप क्रिस क्रॉस का जाल यहाँ पर देखें तो ये समझिए कि जीवन भर संघर्ष लगा रहता है। ये आपके कॉम्पिटिटर और राइवल्स के भी जाल माना जा सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष आपको करना पड़ता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। देखिए मिडिल एज को पार करते हैं 50 तक बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। संघर्ष करते हुए इंसान आगे बढ़ता है और इसी में वो पर्सनालिटी बनती है जो निकल कर आती है। देखिए इस प्रकार का यहाँ पर ये गुबार लेना, ये आपका गुस्सा शो करता है, यानी एग्रेशन और एंगर। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। गुस्सा और एग्रेशन की मात्रा अब आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो वो आप थोड़ा संभाल के रहिए, क्योंकि उससे काफ़ी चीज़ों की हानि होगी। जैसे इसका भी मैंने आपको बताया हानि होने का डर है, फिर यहाँ से भी हानि है, यहाँ से ब्लड वर्क वगैरह है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर बिल्कुल ही गुस्सा नहीं दिखाना है, इससे आपको बच के ही रहना है। ये मून एरिया है जिसे कहते हैं। अब मून एरिया में बहुत सारी गतिविधियाँ हैं। इस प्रकार की जो इनकी रेखाएं ऊपर को जा रही हैं, इनकी ट्रैवल लाइंस भी शो करती हैं, और इनका जितना भी बिजनेस है वो बाहर से ही आता है, इंटरनेशनल टाइप का बिजनेस या फिर अननोन क्लाइंट के थ्रू बिजनेस आना। ये दो चीज़ें देखी जाती हैं। अगर एक्सपोर्टर इंपोर्टर हों इंसान इस प्रकार के, तो वो एक्चुअली फिजिकली बाहर रहकर अपनी इनकम कमाते हैं। लेकिन आजकल इंटरनेट के थ्रू काफ़ी देशों से वैसे भी कांटेक्ट हो जाता है, कंसल्टेंसी के थ्रू भी हो जाता है और वैसे भी। तो और अननोन लोगों से या अननोन व्यक्तियों के संपर्क में आना, ये यहाँ पर चीज़ देखी गई है। दूसरा, इस प्रकार की रेखाएं ये आपको देती हैं ट्रैवल्स, ये ट्रैवल लाइन्स हैं आपकी। तीसरा, इस माउंट पर जो मैं देख पा रहा हूं, इस प्रकार के क्रॉस बनना। जब इस प्रकार के क्रॉस बनते हैं, ये देखिए जब क्रॉसेस आए मून माउंट के ऊपर, तो इमेजिनेशंस और क्रिएटिविटी तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन साथ में एक इनसिक्योरिटी भी बढ़ाते हैं कि मैं जिस पोजीशन पे आज हूँ कहीं मैं वहाँ से नीचे तो नहीं आ जाऊँगा। ये डर इन्हें हमेशा इनसिक्योरिटी देता रहेगा। तो आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े यहाँ पर स्क्वायर्स की फॉर्मेशन होती है। ऊपर वाला ये चीज़ मेंटेन करके चलता है। तो यहाँ पर ये जब स्क्वायर्स भी साथ में बन जाएं तो डरने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि ये प्रोटेक्शन देते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं इनके वीनस माउंट की तरफ। ये इनका वीनस का माउंट है। वीनस का माउंट अच्छे उभार में है, अच्छी चीज़ें शो करते हुए, सारी लग्जरीज लाइफ की इन्हें देते हुए जो एक इंसान को चाहिए होती हैं। यहाँ पर वीनस माउंट के ऊपर इस प्रकार की ये रेखाएं, लंबी, क्लियर और बड़ी वर्टिकल लाइंस आपको शो करती हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आप आगे बढ़ते रहेंगे और जीवन भर इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करेंगे और अपना नाम भी बनाएंगे। दूसरा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक फिश का साइन नज़र आ रहा है, जो कि आपको ऐश्वर्य देगा और काफ़ी भरपूर ऐश्वर्य देगा। ये इस प्रकार की यहाँ पर फिश की युक्ति बनी हुई है। ये आपको पैसा भी देगी और ऐश्वर्य भी देगी। ये आपका केतु का माउंट है, और केतु के माउंट के ऊपर इस प्रकार की आकृति बनना, ये शो करता है आपको, ये फिश आपको आध्यात्म की तरफ ले जाएगी इन द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ। और दूसरा, अचानक पैसे देने का धनयोग कई बार बनाती है। अचानक पैसा कैसे आता है? इस प्रकार से, जब ये लाइंस इधर को मुड़े केतु स्थान पर, देखिए काफ़ी सारी लाइंस इधर केतु पर जा रही हैं, तो इंसान स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाता है, ऐसी हर चीज़ में पैसा लगाता है जहाँ पर से अचानक लाभ मिले, तो वहाँ से इंसान लाभ कमाता है। इस प्रकार का लाभ ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। दूसरा, अचानक लाभ आपको प्रॉपर्टीज़ से भी मिलेगा। जो अभी आप प्रॉपर्टीज़ खरीद लेंगे लो रेट पर, उनका रेट अचानक से अगर बढ़ जाता है तो इस प्रकार का लाभ यहाँ पर दिखाई देता है। ये केतु की मछली के ऊपर बना हुआ साइन है। दूसरा, इस प्रकार के ट्रायंगल्स काफ़ी शुभ माने जाते हैं केतु माउंट के ऊपर। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा वेल्थ के हिसाब से हाथ है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है।
लेकिन वेल्थ को आपको संभाल के रखना पड़ेगा। इस प्रकार की रेखाएं जो आड़ी रेखाएं हो जाती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस जब इतनी डार्क हो जाएं तो अपने रिलेटिव्स के साथ कई बारी संबंध जो हैं उतने मधुर नहीं रहते। तो इस चीज़ का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। कईयों के ये बहुत लाइट होते हैं, लेकिन आपने चिंता कर करके, विचार कर करके ये इतने डार्क बना लिए हैं। जब इतने डार्क साइन हो जाएं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रिलेटिव्स वगैरह, सगे संबंधी जो भी हैं, उनके साथ जो रिलेशनशिप्स हैं वो ख़राब ना हो। देखिए ये आपकी चिंता रेखाएं कितनी सारी हैं। ब्रेन के ऊपर बहुत प्रेशर लेके आप काम कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आप रिलीव कीजिए, क्योंकि ऊपर साइन कुछ और भी बता रहे हैं। ये क्रॉस, ये साइन आपको लकवा भी बताता है, तो आप इसे बहुत प्रेशर को एकदम से रिड्यूस कर दीजिए। ये यहाँ पर एक कॉशन या वार्निंग या जो भी आप समझे वो यहाँ पर नज़र आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, इनकी हृदय रेखा देखते हैं। इस प्रकार की ये इनकी हृदय रेखा चल रही है। ये इनिशियल फ्लर्ट्स या इन्फेक्चुएशंस वगैरह रहते हैं इंसान के, वो हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सूर्य स्थान यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर गतिविधि बन रही है इस प्रकार का गोल, यानी ये एक तरह से यव है। फिर यहाँ से बढ़ते हैं, ये यहाँ से डिस्टर्ब्ड एरिया है, ये यहाँ से डबल लाइन है। जब इस प्रकार का साइन हो और यहाँ पर हल्का सा इस प्रकार से क्रॉस हो, तो दो तीन चीज़ें सामने आती हैं। एक तो आता है आंखों से रिलेटेड रोग होने की संभावनाएं, उसमें आप सतर्क रहिएगा। दूसरा, सरकारी कामों में बाधाएं। कोई भी सरकारी काम होगा, आपकी फाइलें अटक अटक के आगे चलेंगी, ये यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है। तीसरा, हार्ट से संबंधित रोग होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। चौथा, अस्थि से संबंधित रोग, यानी जोड़ों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित। आपके दूसरे हाथ में सूर्य की उंगली पर तिल वही बताता है। देखिए जब ये रेखा इस प्रकार से ऊपर जाके जुपिटर माउंट को टच करे, तो ऐसे में व्यक्ति के संबंध काफ़ी हाई ऑफिशियल्स के साथ भी रहते हैं गवर्नमेंट में। कई हाथों में ये देखा गया है इस प्रकार की रेखाएं, जो सन की भी देखी जाए और इस प्रकार की हार्ट लाइन, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हाथ में ज़रूर मिलती है। लेकिन आप गवर्नमेंट में नहीं काम करते हैं, लेकिन स्टिल आप सरकारी बेनिफिट्स उठाएंगे। ऊंचे पद के लोगों से आपका वास्ता ज़रूर पड़ेगा गवर्नमेंट में, और यहाँ पर उसी प्रकार की डिलेज भी दिखा रहा। आइए आगे बढ़ते हैं हार्ट लाइन पर ही। इस प्रकार से नीचे गिरने वाली रेखाएं, जो टाइम टू टाइम आपके पास गिरती हुई रेखाएं हैं, ये आपको फाइनेंशियल लॉसेस की तरफ लेके जाएंगी। ये लॉसेस जो हैं, कई ऐसे व्यक्तियों के लॉसेस रहेंगे जो आपसे पैसा मांगेंगे और वापस आपको नहीं रिटर्न करेंगे। ये इस प्रकार की रेखाएं हैं। देखिए सूर्य माउंट के नीचे प्रॉपर्टीज़ भी देखी जाती हैं, और इस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ भी देखी जा रही हैं। इनमें से कई प्रॉपर्टीज़ पर इस प्रकार के आप डॉटेड एरिया देख रहे हैं। ये कुछ ना कुछ इन प्रॉपर्टीज़ में कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज़ भी रहती हैं, उतनी मनपसंद की नहीं भी होती हैं कुछ, तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये रेखा आपको देती है थोड़ा प्रैक्टिकलिटी, ये देखती है आपको सरकारी संबंध और लाभ, ये देती है प्रैक्टिकलिटी। और इस प्रकार से जब ये रेखा ऊपर को देखे इससे युक्ति बना करके, तो ये मनी अट्रैक्टिंग लाइंस हैं। दीज आर ऑल मनी अट्रैक्टिंग लाइंस, ये मनी को अट्रैक्ट करेंगी। देखिए एक और चीज़ है यहाँ पर, जब इस प्रकार हार्ट लाइन से एक रेखा निकल के सीधा माइंड लाइन के ऊपर चली जाए, ऐसे में ये दिखाता है कि सिर्फ मेरी समझ ठीक है, आप लोगों की समझ उतनी नहीं है। तो ये वाला एटीट्यूड यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है, तो इस चीज़ से आपको बच के रहना चाहिए। आइए देखते हैं आपकी माइंड लाइन क्या कहती है। मैं देखता हूँ कि 23-24 साल 25 साल की उम्र से आप स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू हुए होंगे, और इस प्रकार से ये बढ़ती हुई लाइन है। लेकिन ये देखिए कितने क्रिस क्रॉसेस यहाँ पर, या कितनी डिस्टर्बेंस है। ये तकरीबन मिडिल एज तक ही ये डिस्टर्बेंस है, जैसे मैं यहाँ पर भी देख पा रहा हूँ एज के हिसाब से भी 45 ईयर्स तक ही ये डिस्टर्बेंस है। तो
इस प्रकार की यहाँ तक डिस्टर्बेंस ये क्लियर नज़र आ रही है। तो माइंड लाइन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आप लेकर के चल रहे हैं टाइम टू टाइम, और ये माइंड लाइन इस प्रकार से आपको चंद्र क्षेत्र की तरफ देखती है। एक फोर्क जाता है इधर को, ये एक राइटर्स फोर्क माना जाता है। सारा चंद्र क्षेत्र की तरफ ही आपकी इशारा कर रही है लाइन। तो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी काफ़ी चरम सीमा पर आप लेके जा सकते हैं। यदि देखें तो आपके अंगूठे में भी एक जिद है, क्योंकि अंगूठे में पीछे को कर्वेचर नहीं है। यदि आप क्रिएटिवली इस जिद को यूज़ करेंगे तो आप काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं अपनी ज़िद के साथ, क्योंकि आप ही वो चीज़ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और वो चीज़ क्रिएट कर सकते हैं पहले अपने दिमाग में, और फिर उसे ज़िद पकड़ करके रियल लाइफ में। तो ये यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर ये नेगेटिवली यूज़ होता है तो आपको काफ़ी डिप्रेशन वाले सिम्टम्स भी दे देगा, यदि आप इसे नेगेटिवली कहीं पर भी ये यूज़ हो जाता है तो, क्योंकि इस प्रकार के क्रॉस भी यहाँ पर आपके वेट कर रहे हैं इस चीज़ का। अगर क्रॉसेस ने अपना भावनाएं ले ली तो वो दिक्कत वाला काम होगा, यदि आप उसे समेट के आगे बढ़ गए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखिए, आपकी जो इच्छा शक्ति या आपकी इच्छा शक्ति है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और प्रबल नज़र आ रही है। ये आपकी लॉजिकल रीजनिंग है जो कि कम है एज़ कम्पेयर टू इच्छा शक्ति। तो आप उतना लॉजिक्स नहीं देखेंगे यहाँ पर जब आपने कोई काम करना है। तो अगर आप क्रिएटिवली उस जिद को पकड़ लेंगे तो कोई लॉजिक उसके आगे काम नहीं करेगा, ओनली क्रिएटिविटी विल वर्क। ऐसे में जो भी आप डिसीजन लें तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप ज़रूर छोड़ें। कई बार डिसीजंस को दोबारा रीएनालाइज करके आगे बढ़ना होता है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर कमी दिखा रही है। आइए बढ़ते हैं फेट लाइन की तरफ। चंद्र से क्षेत्र से उदय होने वाली फेट लाइंस ज़्यादातर ये बताती हैं कि विवाह के बाद इंसान ज़्यादा ग्रो करता है एज़ कम्पेयर टू हिज प्रीवियस लाइफ। दूसरा, ये या बिटिया के जन्म के बाद इंसान ज़्यादा ग्रो करता है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। ये इस प्रकार से जितनी भी लाइंस हैं ऊपर जाने वाली, किसी ना किसी प्रकार से ये युक्ति बनाती हैं आपके बिजनेस लाइन की तरफ, और ये आपकी फेट लाइन की तरफ अपने आप आ जाती हैं। जितनी भी लाइंस हैं ये आपकी बिजनेस की लाइंस हैं। दो, ये मरकरी पर जाने वाली ये लाइन आपकी बिजनेस की लाइन है। देखिए, यहाँ पर दो लाइनें इस प्रकार की बन रही हैं जो कि मरकरी की तरफ चली जाती हैं। एक तो ये पूरी लाइन आपकी इस प्रकार से जाती हुई नज़र आ रही है। तो आप दो बिजनेस वर्टिकल्स भी हैंडल कर सकते हैं इकट्ठा। ये कैपेबिलिटी ऊपर वाले ने आपको दी हुई है। इस प्रकार की जितनी भी लाइंस जा कर के आपकी फेट लाइंस के साथ जुड़ती हैं, ये कई चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक तो काम में काफ़ी सारे चेंजेस, ये लहराती हुई ऊपर जा रही हैं, और ये फेट लाइन पर भी इस प्रकार के जो चीज़ें देखी जा रही हैं ये शो करती हैं कि बिज़नेस लाइन में भी कई बार इंसान कई बिज़नेस एक ही लाइन में अलग अलग तरह के बिज़नेस करता है। कई बार अलग अलग बिजनेसेस कई ट्राई करता है इंसान। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा लेते हुए इंसान आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिज़नेस में होंगे तो वो भी ये लाइन शो करती है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी अगर आप करेंगे तो उसमें भी सक्सेस रहेंगे। ये आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की लाइन है। ये जो इस रेखा से, इस माउंट से शुरू होके यहाँ तक आती है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी रिप्रेजेंट करती है। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करेंगे तो वो भी बहुत अच्छे लेवल पर कर पाएंगे। देखिए, 40 की एज आपकी आती है यहाँ पर। जब आप ये लाइन जो फेट लाइन यहाँ पर टच करती है 40 है। 40 के बाद 41, 42, 43, 44, ये तकरीबन 44, 45 के आसपास तक इस तरह से ये डॉटेड और शेडेड एरिया है। तो आप इस दौरान कोई भी इन्वेस्टमेंट इतनी ना करें, कहीं पर भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि इसके कई सारे रीज़न्स हमें मिले हैं। ये क्योंकि शनि के स्थान पर ही देख रही है, यहाँ पर ऊपर क्रॉस है, तो आपको बिजनेसेस में लॉस होंगे। कोई भी नई इन्वेस्टमेंट अभी आप ना करें, कोई भी नया काम शुरू ना करें।
ये यहाँ पर क्लियर कट यहाँ तक नज़र आ रहा है। ये 45 की तकरीबन एज जाएगी आपकी, जहाँ तक ये लॉसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 48 की एज तक आपका ट्रांजिशन सा चलता रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप किसी भी नए वेंचर में इस प्रकार से पैसा डालें। देखिए, आपका प्रश्न भी था, क्या आप सलून का बिज़नेस कर सकते हैं या नहीं। देखिए, सलून का बिज़नेस जो है मेनली आपका जो प्लैनेट है जो रूल करता है वो है शनि। शनि पर इस प्रकार के अभी क्रॉसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ऊपर ये चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी आप इस बिज़नेस में पैसा ना डालें, ये चांसेस हैं कि ना चले। फैशन से रिलेटेड कोई भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि ये अमाउंट आपका बहुत अच्छा है और साथ में मून भी आपका अच्छा है। तो ये दोनों से रिलेटेड आप कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल्दो फैशन स्टाइलिस्ट और उसमें अगर आप देखते हैं सलून को तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेनली ये काम जो है कैंची वाला, ये शनि के अंडर आता है। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा किसी भी प्रकार से। ये आपकी 50 की एज, यहाँ पर आपकी 60 की एज आती है, 60 to 40, इसके मिडल में ये देख लीजिए 50 आ रहा है। तो ये जो नीचे को रेखा इस तरह से उतरती है, दो तीन चीज़ें बता देती है। एक तो लॉसेस बता देती है, दूसरा एक तरह से री इन्वेस्टमेंट भी बता देती है अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे तो, क्योंकि ये यहाँ पर ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये प्रॉपर्टी भी बिल्कुल क्लियर प्रॉपर्टी के रूप में नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ये डॉट्स हैं। तो संघर्ष की मात्रा यहाँ पर रहेगी अगर आप एक ही जगह इन्वेस्ट करें जहाँ भी करना चाहें, क्योंकि ये संघर्ष यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये 50 की एज है, 50 से 60 है ये। सिक्सटी के बाद यहाँ पर ये एक डॉट का साइन है, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टे मिलता है, या आप यहाँ पर थोड़ा सा डिले रहता है। फिर उसके बाद ये लाइंस आगे बढ़ती हैं और अपना कमाल दिखाती हैं। इतने तक ये वाली लाइंस जो ऊपर जा रही हैं वे और डार्क इंप्रेशन पकड़ चुकी होंगी, आपकी मल्टीपल सोर्सेज से इनकम आनी शुरू हो चुकी होगी। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा केयरफुली चलना है अपने 40s से लेके 60s के बीच में। आइए देखते हैं लाइफलाइन के हिसाब से कैसे चलती हैं बातें। जब भी कोई रेखा इस प्रकार से आती है और इस रेखा को काटती है, तो आप ये समझिए कि शरीर पर ज़रूर कष्ट आता है। जब आगे चली जाए ब्रेन लाइन को काटे तो ब्रेन पर टेंशन्स देखी जा सकती हैं, और आगे चली जाए तो हृदय पर टेंशन्स देखी जा सकती हैं। यदि ये रेखा इस तरह से निकल के फेट लाइन को काटे तो लॉस ऑफ इनकम देखी जाती है। अब हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। इस प्रकार की यव बनना यहाँ पर ये इंडिकेट करता है आप वो बीमारियाँ अपने अंदर बीज की तरह लेकर के चलते हैं जो पेरेंटल या जीन्स में आती हैं। ये टाइम आने पर ये बीमारियाँ आपके सामने अपने आप आ जाएंगी। ये इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। यहाँ से मैं आपकी लाइफ ले रहा हूँ 20 ईयर्स से। 20 के आगे भी देखिए ये सारा स्ट्रगल का एरिया है। ये तकरीबन देखिए ये एक लाइन पीछे से आती है, एक काटती है। ये है तकरीबन आपकी 23 साल की उम्र। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई आपको शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट रहा होगा। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार की रेखा आती है। देखिए ये युक्ति आपके हार्ट लाइन तक बना रही है, यानी आप इसको यहाँ से इंटरप्रेट करेंगे कि कोई ना कोई इस प्रकार की रेखाएं यहाँ से आती हुई आपको हार्ट लाइन तक सेटबैक दे रही हैं। तो मेंटल टेंशन्स भी रहती हैं इंसान को, शारीरिक कष्ट भी होता है और हार्ट ब्रेक टाइप की सिचुएशंस भी रहती हैं। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। फिर लाइफ में आप और आगे बढ़ जाते हैं। एक 27 साल की रेखा यहाँ से निकलती है। ये युक्ति बनाती है आपके सन एरिया तक। जब ये सन तक युक्ति बनाती है कोई भी रेखा इस प्रकार से मंगल से निकल कर के सन तक जाती है, तो ये मंगल रेखा जो रहती है ये आपकी विवाह की रेखा रहती है। तो ये 27वां साल रहता है। ये 27 के बाद देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल सा बन जाता है, फिर एक यहाँ पर एक और ट्रायंगल बन जाता है। तो ट्रायंगल में घर पे खुशियाँ ही रहती हैं।
खुशियों वाला माहौल ही रहता है, कोई ना कोई खुशी वाली चीज़ें होती हैं, और ऐसे में परचेजेस भी बढ़ जाती हैं और एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये आपका तकरीबन 31 का एरिया है, ये 31 तक। अब हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग लाइन देखते हैं जो कि इस एरिया से उठती है, आपके मंगल स्थान से उठ के ऊपर जाती है। ये आपकी वो हिम्मत की लाइन है, क्योंकि मंगल जो है एक साहस देता है, इंटरनल साहस, एक आत्मा का साहस देता है। एक्सटर्नल मंगल आपकी बॉडीली एनर्जीज को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल मंगल आपके साहस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक आत्मा का साहस होता है। तो आप एक साहसी कोई निर्णय लेते हैं या साहस से अपनी ज़िद से कोई एक ऐसी चीज़ पूरी करते हैं जो कि आपको इस स्थान तक लेकर के जाती है। कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ना कोई काम जिससे आप अपनी इनकम बनाते हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये यहाँ पर साहस करके ऊपर उठती हुई रेखा है। ये बहुत कम हाथों में इस प्रकार की रेखा देखी जाती है। मंगल से शनि तक की रेखा, इंटरनल मार्च से शनि तक की रेखा बहुत कम हाथों में ऐसे मिलती है। देखिए, प्रोग्रेस आपका हमेशा रहा है। यहाँ से भी आपने प्रोग्रेस किया। ये तकरीबन आपकी 23-24 साल की उम्र है, यहाँ से भी प्रोग्रेस रहा। 21-22 साल की उम्र में भी आपका प्रोग्रेस रहा, उससे पहले भी प्रोग्रेस रहे। तो ये हमेशा प्रोग्रेसिव हैंड रहा है। यहाँ से अगर प्रोफेशनल प्रोग्रेस देखें तो 31वें साल से ज़्यादा नज़र आई। ये भी प्रोग्रेस है। 29वें साल पे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। ये 31वें पर है। फिर इसके आगे जितने भी ये ट्रायंगल्स बनते हैं, ये आप देखिए, ये यहाँ से शुरू हुई रेखा, तो ये 38 के आसपास का प्रोग्रेस है आपका। काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस रहा होगा। फिर 38-39 के आसपास एक और अपॉर्चुनिटी रही है, ये भी आपकी प्रोग्रेस लाइन रही है। ये काफ़ी सारी प्रोग्रेस आप करते रहे हैं, लेकिन साथ के साथ ही देखिए इस प्रकार से जो रेखाएं पीछे से आती हैं, ये आपको शारीरिक कष्ट भी देती हैं। ऐसे में इंसान की कई बार तबीयत भी ख़राब होती है और उसको भी देखते हुए आगे बढ़ता है इंसान। ये मानसिक स्ट्रेस लेता है, और यहाँ पर अगर ये इनकम की रेखा को टच करे तो इनकम का लॉस भी होने का खतरा रहता है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं। ये आपकी 35-36 साल की उम्र रही होगी, 35 साल की उम्र जिसमें ये आपको तकलीफ़ आई है, 35-36। और ये देखिए ग्रे एरिया यहाँ तक रहा है, जो डार्क हो गया और फैल गया एरिया। ये तकरीबन आपका 38-39 तक ये एरिया रहा है। फिर 40 पर आपका दोबारा से स्टेबल होता है ये एरिया। साथ में देखिए इंसान ग्रो भी करता रहता है, ऊपर वाला अपॉर्चुनिटीज़ भी देता रहता है, लेकिन संघर्ष की मात्राएं बढ़ जाती हैं। सेम आपके यहाँ पर भी ये सब चीज़ें दिखा रही हैं। इस प्रकार की चीज़ें यही रिप्रेजेंट कर रही हैं। डबल जगह से पुष्टि होती हुई नज़र आ रही है। जब आप 40 पर पहुँचते हैं तो आप तकरीबन इस एरिया पर रहते हैं। तो ये भी 40 है। 40 के बाद देखिए संघर्ष 1-2 साल ये यहाँ पर दिखा रहा है। 42-43 तक का ये संघर्ष है। वही ये चीज़ दिखाता है 40 से लेके 42-43 तक का ये संघर्ष यहाँ पर दिखा रहा है। तो दोनों चीज़ें मैच यहाँ पर दोनों जगह से पुष्टि हो रही है। देखिए बैकवर्ड ये ट्रायंगल्स हैं, फैमिलीज़ की तरफ से रहता है सपोर्ट, और इंसान आगे बढ़ता है किसी न किसी तरीके से। और ये ऊपर रेखा जो है आपकी पॉजिटिव रेखा है, ये अपॉर्चुनिटी की लाइन है, जो कि आपको तकरीबन 43 के आसपास मिली होगी। 43 जैसे ही आप क्रॉस करते हैं 44-45 के आसपास आप आने लगते हैं, तो ये गिरती हुई रेखा आपको दिखाई दे रही है। तो ऐसे में इनकम के लॉसेस होने के पूरे चांसेस रहते हैं। ऐसी रेखाएं यात्राएं भी काफ़ी करवाती हैं। इसी के साथ जब देखिए ऊपर वाला सब चीज़ें बराबर करके चलता है, तो यहाँ पर एक 49 पे आपको अपॉर्चुनिटी भी देता है ऊपर उठने की। और ये अपॉर्चुनिटी एक और आप ग्रैब कर सकते हैं। अगर ग्रैब करेंगे तो यहाँ पे लाइट इम्प्रेशन है, इस तरह से ऊपर जाएगी ये अपॉर्चुनिटी। ये सिर्फ अभी लाइट इम्प्रेशन है, अगर आप उस साइड ध्यान नहीं देंगे तो वो ग्रैब भी नहीं होती। कई बार इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि यहाँ से लाइन तो दिख रही है लेकिन इंसान ग्रैब नहीं कर पाता। वो कई रीजंस होते हैं उसके। कई बार प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ते हैं, बंदा बेचता नहीं है, उस टाइम पे ग्रैब नहीं करता।
या कुछ और भी रहता है, कभी करियर में भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो आती हैं, बंदा ग्रैब नहीं कर पाता, तो इस चीज़ की यहाँ पर वो भी दिखाई दे रहे हैं योग। आगे हम बढ़ते हैं, ये 50 के आसपास का ये जो स्ट्रगल का पीरियड रहेगा 49 48 से 50 के बीच में, तो यही मैंने आपको बताया कि तकरीबन मुझे 48 49 तक का ये स्ट्रगल पीरियड आपका लग रहा है। उसके बाद आपकी लाइफ फिर आगे जाके ठीक होती है, क्योंकि उसके बाद आगे आपके पास बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये आपके पास 55 56 की अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, ये आपकी लाइन के साथ मैच कर रही है, ये आगे बढ़ के आपकी बिजनेस लाइन पे भी अटैच हो रही है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी रहेगी आपकी रहेगी 55 के आसपास की, जो मेजर बड़ी अपॉर्चुनिटी अब आपको आगे आएगी। इसके आगे ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ 42 43 की आपने देख ली, अब ये 45 की भी एक देख लेंगे अपॉर्चुनिटी, ये 47 की भी आप अपॉर्चुनिटी 48 की देख लेंगे, लेकिन जो मेजर अपॉर्चुनिटी रहेगी वो 55 की आपके सामने आएगी। और ये 55 से लेके 61 ईयर्स तक आपकी इनकम का फ्लो भी अच्छा रहेगा, बॉडी में एनर्जी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। ये देखिए ट्रायंगल के ऊपर एक और ट्रायंगल बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है ये। देखिए ग्रोथ आपका काफ़ी टाइम तक रहेगी, ये आपके 70s से पहले भी, यानी 68 के आसपास की ग्रोथ है, फिर ये 70 पर ग्रोथ है, ऊपर से ये फिश का निशान है, ये आपको 60s के आसपास यानी 55 का जो बेनिफिट है वो ये इशारा करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये इस माउंट की विशेषता भी बढ़ाएगा जिसकी तरफ ये देखता है, तो ये सूर्य माउंट की तरफ ये देखता है, इसका मुख जो है वो सूर्य माउंट की तरफ जा रहा है, तो इसमें ये सूर्य की विशेषताएं भी बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल बिजनेस या प्रोफेशन आपको और आगे लेकर के जाएगा। देखिए ट्रायंगल यहाँ पर भी बने हुए हैं, जब इस प्रकार के ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल बन जाए तो काफ़ी ग्रोथ रहती है इंसान की, और लेटर स्टेजेस में जो अभी तक आपने ग्रोथ देखी है उससे मल्टीफोल्ड ग्रोथ है आपके लेटर स्टेजेस में। इवन ये 75 76 के आसपास से भी 76 77 की एज है उस पर भी ग्रोथ है। ये 70 की ग्रोथ भी आपकी इस लाइन को टच कर रही है जो आपकी भाग्य रेखा है। तो ये मल्टीपल फोल्ड वाली जो ग्रोथ्स हैं आपकी 55 ईयर्स की एज में निकलेगी, फिर निकलेगी 70 में, फिर 76 में। ये जो 3 ग्रोथ रहेंगी वो काफ़ी बड़ी ग्रोथ होंगी। ये डबल ट्रायंगल बनना भी यहाँ पर एक शुभ संकेत माना जाता है। देखिए कहने वाले लोग इसको फिश साइन कह सकते हैं, लेकिन ये फिश साइन एक्चुअली फिश नहीं है। तो ये पूरा था आपके हाथ का एनालिसिस, इसमें आप मल्टीपल बिजनेसेस कर सकते हैं। ये 2 बिजनेस की रेखाएं आपको क्लियर कट यहाँ से मैंने दिखाई पहले भी, और अभी भी मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ ये चीज़। तो आप 2 बिजनेस वर्टिकल्स इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये एक लाइन जो है ये बतानी रह गई है, ये लाइन ऑफ वाया लसीविया कहलाती है। ये रेखा इस प्रकार की लाइंस रहती हैं, कोई ना कोई व्यसन की आदत लग जाती है इंसान को, किसी ना किसी प्रकार का नशा, चाहे चाय कॉफ़ी का ही नशा हो या सिगरेट स्मोकिंग का हो या कोई और नशा हो, तो ये इस प्रकार का यहाँ पर नशा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ व्यसन लग जाता है, या इंसान एलर्जिक रहता है। तो इस प्रकार की ये चीज़ दिखा रही है। ओवरऑल यदि हम इस एरिया को एनालाइज करें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्रिस क्रॉस होने की वजह से जीआई ट्रबल्स रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ पर इस प्रकार का हल्का सा डेंट ये दिखाता है कि अपने सीक्रेट्स आप किसी भी कलीग के साथ शेयर ना करें, वो बैकफायर करेंगे आपको। दूसरी चीज़ ये फाइनेंसेस अपने हाथ में रखें, नहीं तो हाथ से फाइनेंसेस निकलते हुए नज़र आएंगे। तीसरी चीज़ ये वाटर बॉडीज़ के पास कम से कम जाएं। चौथी चीज़ ये कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राइट फ्रॉम किडनी स्टोन टू प्रोस्टेट, प्रोस्टेट टू नीचे जो भी एरिया रहता है, कमर के नीचे वाली जो भी बीमारियां रहती हैं, इनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओवर बहुत ही प्रोग्रेसिव हैंड देखा आज हमने। स्लाइट इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। न्यू स्किल्स गैदर करने के लिए कुछ आप और प्रयत्न करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
क्योंकि ये आड़ी रेखाएं आपको वहाँ पर रोक रही हैं। सिमिलरली लोगों के साथ जो आपके व्यवहार है उसमें और विनम्रता लेके आएँ, ताकि और ज़्यादा आप आगे बढ़ सकें। अपनी ईगो को थोड़ा कम करें, ईगो दिखाई दे रही है यहाँ पर। जब इस प्रकार से डेंट मिले और इधर को शिफ्ट हो जाए तो थोड़ा सोशल सर्कल जो है वो अफेक्ट करता है। तो सोशल सर्कल इस लेवल पे अफेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकारी लोगों से भी आपके कॉन्टैक्ट्स रहें और मधुर कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। यहाँ पर व्यापारिक कॉन्टैक्ट्स खराब होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल बहुत ही ग्रोथ वाला हैंड है ये, और बहुत आगे तरक्की, मल्टीफोल्ड तरक्की आप करेंगे। इस प्रकार का हैंड आज देखा आपको। आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ मैं अपने व्यूवर्स को थैंक्स कहना चाहूँगा ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। यदि आपने कुछ नया लर्न किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।